अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कमीशन जिसमें अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रियाँ की जाएंगी, उसके लिए अपने दो जो नाम है उनको फाइनल कर लिया है। अब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें क्या कंपोजिशन होगी और जजेस जो हैं वो किस तरीके से अपॉइंट होंगे, और जो हुकूमत है उसके पास जो है वो नंबर्स कितने हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये इसकी तश्कील नौ हुई, ये 26वीं आईनी तरमीम में जो जो आर्टिकल 175 ए है, इसमें जो 18वीं तरमीम के जरिए जो है ये उसमें अमेंडमेंट की गई थी और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, और दोनों के पास बराबर के इख्तियारात थे। लेकिन जो उस वक्त चीफ जस्टिस से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने ये जो तवाज़न था ये एक जानिब कर दिया, जो इंसाफ के पलड़े में सब कुछ डाल दिया और पार्लिमान के को जो है सिर्फ रबड़ स्टैंप बना दिया गया। और उसके बाद से जो है वो यहाँ पर जितनी भी तकर्रियाँ हुई हैं इस जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो 18वीं तरमीम के बाद जो तरीकाकार जो इख्तियार किया गया था, उसमें ये जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, और हम खुद भी देखते हैं कि कोई भी अपॉइंटमेंट में नहीं हुआ, सब जो है वो जान पहचान से, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त यार है, किसी ने कोई अच्छी बात कह दी, कोई टीवी के ऊपर आके तकरीर तारीफें कर दी, तो उसको जो है वो एंडअप कर लिया गया। तो इस तरीके से जो है वो अपॉइंटमेंट होती थी। अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें जो ये किया गया है कि पार्लिमान का जो है जो पार्लिमानी कमेटी थी उसको जम कर दिया गया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब जो अभी जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसने भी इस तरमीम को जो है वो एक्सेप्ट तो किया हुआ था, लेकिन अब जो है वो इसमें नाम भी दे दिए हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस की जो तैनाती के लिए कायम स्पेशल कमेटी थी पार्लिमान की, उसमें बॉयकॉट किया था पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, लेकिन इसमें जो है वो दो नाम जो है वो फाइनल हो गए हैं। एक जो है उमर अयूब है और कायदे इसमें इख्तलाफ है कौमी असम्बली में, और दूसरे जो है सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन है शिबली फराज, सेनेटर है। इन दोनों के नाम जो है वो फाइनल हो गए। अब हम अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये कुल 13 रुकनी जो है ये कमीशन है। अब इसमें हम अगर नंबर्स के हवाले से देखें कि जजेस, पहले तो जजेस की जो है वो से होती थी, जजेस के जो है वो जिसका नाम देते थे चीफ जस्टिस, तो बाकी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान जो थे वो उन पर इतफाक करते थे। लेकिन ये जुलाई में जो है 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने जब जो है वो अपने 5 अपनी मर्जी के जो है वो जूनियर जजों को लेके आ रहे थे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त और फिर जो जजेस उन्होंने अपॉइंट भी करने थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, तो उस वक्त जो है वो काफ़ी इशू बना। और जो पहली बार ऐसा हुआ कि जो चीफ जस्टिस थे उनको मज़ाहमत हुई और उनकी जो रिजेक्शन नॉमिनेशन थी वो आउटराइटली रिजेक्ट कर दी बाकी के मेंबरान ने, क्योंकि उसमें जो उस वक्त जस्टिस काजी फायजी साहब थे, जस्टिस तारिक मसूद थे, उन्होंने जो हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदे होते थे, आजम नजीर तारड़ थे, वफाकी वज़ीर कानून, और जो अटार्नी जनरल है और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, इनकी फिर एक अक्सरियत हो गई और इन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया नाम। तो फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी उमरदा बंदयाल जो थे वो काफ़ी गुस्से में भी आए, और उन्होंने हुकूमत का अपना गुस्सा भी मुख्तलिफ तरीकों से निकाला। लेकिन बाद अज़ां ये हुआ कि अब जो ये आईनी तरमीम आई है इसमें ये जो मैंने आपको बताया था कि 13 रुकनी है, ये आइन का जो आर्टिकल 175 ए है, इसमें ये कंपोजिशन जो उसको रिकम्पोज किया गया उसमें है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो चेयरपर्सन होंगे, फिर 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके मेंबर हैं, फिर मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि हेड भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो इसके मेंबर होंगे, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, एन एडवोकेट हैविंग नॉट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे होते हैं, फिर 2 मेंबर्स फ्रॉम द सेनेट एंड 2 मेंबर फ्रॉम द नेशनल असेंबली of whom 2 shall be from the treasury benches
one from each house and two from the opposition benches, one from each house. तो इसमें ये है कि जो नेशनल असम्बली और सेनेट में जो है वो एक जो है वो हुकूमत का नुमाइंदा होगा नेशनल असम्बली से, एक सेनेट से, इस तरह अपोजिशन का भी नुमाइंदा एक नेशनल असम्बली से और एक सेनेट से होगा। और फिर जो इसमें एक अक़लियती मेंबर होंगे, टेक्नोक्रेट्स टाइप होंगे, ये भी इसका जो है हिस्सा बनेंगे, इनको स्पीकर जो है वो नामज़द करेंगे। अब मैं जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान तरीके हिसाब से उन्होंने तो अपने 2 जो है नुमाइंदे वो नॉमिनेट कर दिए हैं। अब जब ये इसमें जो नाम आएँगे कि किन लोगों को हाई कोर्ट का जज बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में किन लोगों को लेके आना है, तो ये कमीशन जो है ये डिसाइड करेगा। और इसमें जो चेयरपर्सन तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अगर हम ये तादाद देखें तो इसमें उनके साथ जो 4 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है, अगर उनको आईनी अदालत का सरबराह जो आईनी बेंच का जो है सरबराह उनको बनाया जाता है, तो वो फिर मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो है उसमें वो आएंगे, वो भी मेंबर बन जाएंगे। और फिर जो तीसरे नंबर पे जो है वो फिर जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल वो आ जाएंगे। वो भी जो जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनके ख्यालात से इतना इत्तेफाक नहीं करते। तो अभी हम अगर देखें तो ये 13 मेंबरान में से जो जजेस साहबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, और अगर ये जस्टिस याहिया आफरीदी जो है उनकी जो नामजदगी वो किसी को करते हैं, ये इससे इत्तफाक करते हैं और हुकूमत उनसे इत्तफाक नहीं करती, तो फिर इस सूरत में इनके साथ जो है वो 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान जो है आएंगे, जो उमर अयूब और शिबली फराज, तो इनकी तादाद हो जाती है 5। और दूसरी जानिब हम अगर देखें तो दूसरी जानिब जो है वो एक जस्टिस अमीनुद्दीन है, जिनका इनसे इख्तलाफ ही रहता है जस्टिस मंसूर शाह साहब से। फिर एक आईनी अदालत के जज हैं, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, 2 पार्लियामेंटेरियन जो कि हुकूमती बेंचेस जो हैं उनसे वो आएंगे। फिर नामजद जो है एक टेक्नोक्रेट जिनको स्पीकर जो है वो नामजद करेगा। तो ये इनकी जो तादाद है ये बन जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर अगर हम ये सीनियर मोस्ट जजेस में से अगर हम देखें कि एक अगर हुकूमत के साथ मिलता है तो 7। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा है वो अगर आके हुकूमत के साथ अगर मिले, क्योंकि मौजूदा जो सिनेरियो में हम अगर बात करें तो इस वक्त जो एहसन बून और आजम नज़ीर तारण है, ये पाकिस्तान बार कौंसिल के तो सरकर्दा ही हैं। ऐसे तो नाम जो है ये इनके ग्रुप का आसमा जहांगीर ग्रुप है, लेकिन जो आसमा जहांगीर के नज़रियात थे मेरे ख्याल में इस वक्त जो इनकी पॉलिसी है शायद उससे मुताबिकत नहीं रखती। लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर देखें तो ये जो इस वक्त जो तादाद है ये सारा जो हुकूमती जो हम समझे तो हुकूमत के पास जो है ये जुडिशल कमीशन जो है वो इसमें हावी नज़र आती है। और उसके पास जो है वो ज़्यादा नंबर जो है वो हुकूमत के पास हमें नज़र आते हैं। तो अभी जो जजेस बनने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस भी बनने हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी, वो सारा जो है वो तैनाती वो इसी जुडिशल कमीशन के ज़रिए जो है वो की जाएगी। और हमें जो है ये पता चला कि कुछ पिटीशन जो है बड़ी सीरियस किस्म की पिटीशन जो है वो आ रही हैं। हमारे दोस्त हैं मियाँ दाऊद, उन्होंने कल एक ट्वीट की थी, तो उसमें मैंने जो सुप्रीम कोर्ट से भी चेक किया, कुछ शुदा वहाँ पे लोगों से भी चेक किया, उन्होंने कहा कि इस किस्म की 10 पिटीशन जो है वो आई हुई हैं। लेकिन जो अब आइन है वो ये कहता है कि इनकी समाअत आइनी बेंच ही कर सकता है। और जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इसी 26वीं तरमीम के ज़रिए जो है वो मुंतखब हुए हैं। उनका इंतखाब किया गया है 3 जजेस में से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये जो तरमीम है उसको यकसर ही जो है वो उसको उड़ा के रख दें। कुछ चीज़ें होंगी जो आइन की जो है कहा जा सकता है कि वो बुनियादी साख से जो है वो मुतसादिम है। लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि बुनियादी साख है जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, वो भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खुद ही जो है वो डिफाइन किया हुआ है। वो जब चाहते हैं वो कहते हैं कि जी ये बुनियादी साख से मुतसादिम है और ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये उसके पैरामीटर में जो है वो ये नहीं आता। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनेंगे इसमें वर्किंग जो है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो है वो हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है कि कौन से जो केसेस हैं वो आइनी बेंच सुनेगा और कौन से केसेस जो है वो दीगर जो है वो जजेस सुनेंगे जो कि एपलेट जुरिस्डिक्शन में जो अब काम करेंगे। और जो नए जजेस जो है वो अपॉइंट होने हैं,
ان کی بھی جو ہے وہ ہیڈ ہنٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور ماضی کی طرح اس میں اب یہ نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس کے منظور نظر ہیں وہی آئیں گے، اس میں اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 ان کے آ جائیں، 3 ان کے آ جائیں، 4 ان کے آ جائیں، تو آپس میں کنسنسس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لوگ لے کے آئیں گے، لیکن وہ مختلف خیال کے، مختلف جو ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہوں گے، تو امید کی جاتی ہے کہ آئندہ جو بینچز جب بنے یہ تو اس میں جو آرڈرز ہیں ان میں ایک اس طرح کی ایک یکسانیت سی نہیں ہوگی کہ ایک یوں لگے کہ ایک ٹیم جو ہے بن کے یا ایک گروپ بن کے، ایک گروہ بن کے جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور آج جو ہے ایک بڑے افسوسناک جو واقعہ یہ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے سابق چیف جسٹس، ان کی گاڑی پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے حملے کیے ہیں، اور جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس نے اس جو سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر بڑی تشویش ہوئی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور ججز جو ہیں وہ اس بات سے بڑے ناخوش ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو سابق چیئرمین ہے عمران خان، اور ان کے علاوہ ان کی پارٹی کے متعدد جو لوگ ہیں ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں مختلف عدالتوں میں، اور اگر اس طرح سے ان کے پارٹی کے لوگ باہر سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ خیر انہوں نے جو بھی کیا ہو، لیکن جو کہتے ہیں کہ پنجابی کی ہے کہ مجھ ماجھ دی پہن ہوگی، تو برادر ججز جو ہیں وہ اس بات کو ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ ان کے ایک سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ تھے، ان کو اس طرح سے باہر جو ہے وہ ہیوملیٹ کیا جائے، ان کی تذلیل کی جائے۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔